मोस्ट वेलकम टू यू मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल नया टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने सिंथेसिस में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड अर्थात टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंस मेक ओनली वन सिंपल, वन कॉम्प्लेक्स और वन कंपाउंड के बारे में विस्तार से बताया। अब आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, बिल्कुल नया टॉपिक। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विषय उठता है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत से बच्चे पूछ सकते हैं, सर जी ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ये तो बताएंगे। तो देखिए, टू चेंज द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स रियल मीन्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। माने किसी भी वाक्य का वास्तविक अर्थ परिवर्तित किए बिना उसके व्याकरण की दृष्टि से उसके रूप को परिवर्तित कर देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। विषय उठता है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है टू चेंज द फॉर्म, अर्थात रूप को परिवर्तित करना, रूप को बदलना। यह ट्रांसफॉर्मेशन। किसके रूप को बदलना? ऑफ सेंटेंसेस, और वाक्यों के रूप को परिवर्तित करना, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन? तो यू कैन से इन द शॉर्ट वे टू चेंज ऑफ द सेंटेंस बट नॉट चेंज ऑफ द रियल मीन्स ऑफ द सेंटेंस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात टू चेंज ऑफ द सेंटेंस, वाक्य को परिवर्तित करना, बट नॉट चेंज ऑफ द रियल मीन्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, लेकिन वाक्य के वास्तविक अर्थ को परिवर्तित न करना ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। मैंने उसको विस्तार से बताया, उसकी एक परिभाषा ही बताई, टू चेंज द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स रियल मीन्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फिर मैंने केवल ट्रांसफॉर्मेशन लिखा तो निकल के आया टू चेंज द फॉर्म, रूप को परिवर्तित करना। कैसे रूपों को परिवर्तित करना? मतलब व्याकरण की दृष्टि से सेंटेंस या वाक्य को परिवर्तित कर देना, किसी भी वाक्य को, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ परिवर्तित ना हो। जैसे मैं वाक्य लूं, ठीक है, कीप अवे द बैड बॉयज, एक मैंने सेंटेंस लिया, ठीक है, कीप अवे द बैड बॉयज, बुरे लड़कों से दूर रहो। एक मैंने सेंटेंस लिया, कीप अवे द बैड बॉयज। अब इसको देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसका मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो जब मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो दैट इज सेंटेंस। गौर से देखिए, सेंटेंस इंपरेटिव, और इसका मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो वही है, इसका वास्तविक अर्थ ना बदले और व्याकरण की दृष्टि से इसका रूप परिवर्तित हो जाए, तो इंपरेटिव है। जब भी इंपरेटिव को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वाक्य को डू नॉट से शुरू करते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाते हैं, नॉट नहीं लगा होता नॉट लगाते हैं, नॉट लगा होता नॉट को हटाते हैं। मैंने डू नॉट से शुरू कर दिया, इसके बाद विलोम लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा कीप अवे विद द बैड बॉयज है, तो फिर इसका जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो देखिए, डू नॉट मिक्स विथ बैड बॉयज, ठीक है। अब देखिए इसको गौर से, मैंने लिखा कीप अवे द बैड बॉयज, मैंने बुरे लड़कों से दूर रहो, तो लिख दिया। इसका जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो हो गया डू नॉट मिक्स विद बैड बॉयज, अर्थात बुरे लड़कों के साथ मत मिलो, अर्थात उनसे क्या करो, दूर रहो। ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका अर्थ नहीं बदला, जो इसका अर्थ है ना, रियल मीन्स है, वही इसका है, लेकिन देखिए इसका रूप बदल गया, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कोई भी एग्जांपल लूं, मैंने जैसे कहा मोहन इज टू ओल्ड टू वॉक। अब देखिए गौर से, मैंने लिखा मोहन इज टू ओल्ड टू वॉक, मोहन इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता। इसका मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो लिख दिया मोहन इज शोल्ड दैट, ठीक है। इसका मैंने प्रोनाउन ले लिया मोहन का, तो क्या हो गया, ही, ठीक है, ही कैन नॉट और क्या, वॉक। अब देखिए इसका अर्थ है मोहन इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता, इसका भी अर्थ है मोहन इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता। दूसरा मैंने लिखा आई बॉट अ कार। अब देखिए आई बॉट अ कार, ये एग्जाम मैंने ये लिया, इसका मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मैंने एक कार खरीदी, अब जब मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि मैंने एक कार खरीदी। तो मैंने इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया तो देखिए मैं लिख दिया आई डिड नॉट, ठीक है। अब मैंने कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, नेगेटिव बदला, डिड नॉट कर दिया, ठीक है।
और जब ऐसे कोई सेंटेंस हो, जैसे मैंने लिखा आई बॉट अ कार, दूसरा हो आई शादा ताज, एक एग्जांपल मैंने ये भी ले लिया। आप देखिए इसमें भी कोई नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं जिसका बिलोंग लगाया जा सके। तो जब कभी ऐसे वाक्य हो, ठीक है ना, तो हम डिड नॉट के साथ फेल टू लगाकर से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तो मैंने लिखा आई डिड नॉट फेल टू बाई आ कार। अब देखिए इसका अर्थ है मैंने एक कार खरीदी, इसका अर्थ है मैं कार खरीदने में असफल नहीं हुआ, अर्थात मैंने क्या कर ली, कार खरीद ली। यही आई शादा ताज, मैंने ताज देखा, इसका मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो आई डिड नॉट, ठीक है, फेल टू शीदा ताज। अब देखिए टू शीदा ताज, इसका अर्थ है मैंने ताज देखा, और जब मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो अर्थ यही होना चाहिए कि मैंने ताज देखा। तो इसका अर्थ हो गया आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, अर्थात मैं ताज देखने से नहीं चूका, तो मैंने क्या किया, ताज को देख लिया, मैंने ताज का दीदार कर लिया। मतलब मेरा जो अर्थ ये है, ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं करूंगा तो इसका अर्थ भी यही आएगा। देखिए मैंने ये सारी सेंटेंसेस लिए। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ओनली गुड गर्ल्स, ओनली गुड गर्ल्स, मैंने एक एग्जांपल लिया, ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। अब देखिए गॉट गुड मार्क्स, ठीक। अब इसका जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो ओनली लगा है, मैंने इसको हटा दिया और वाक्य का शुरू कर दिया नन बट, नन बट, ठीक है, गुड गर्ल्स, नन बट गुड गर्ल्स और गॉट गुड मार्क्स। अब देखिए जो अर्थ इसका है वही अर्थ इसका, जो अर्थ इसका वही अर्थ इसका। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हम करते हैं, ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज है, तो उसका जो रियल मीन्स है वो ना बदले, लेकिन उसका रूप परिवर्तित हो जाए। ये देखिए मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, ये मैंने लिखा भी, टू चेंज द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स रियल मीन्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। माने किसी भी वाक्य को, किसी भी वाक्य का रूप परिवर्तन करा, किसी भी वाक्य का बिना वास्तविक अर्थ परिवर्तित किए हुए, किसी भी वाक्य का बिना वास्तविक अर्थ परिवर्तित किए हुए व्याकरण की दृष्टि से उसके रूप को परिवर्तित कर देना। मैंने इसको प्रोसेस बड़े शॉर्ट में ही बताया, टू चेंज ऑफ द सेंटेंस बट नॉट चेंज ऑफ द सेंस। क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन माने भी लिखा, जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो हो गया, इसका मैंने डिफाइन किया तो हो गया टू चेंज द फॉर्म, अर्थात रूप को परिवर्तित करना। तो मैंने देखिए कितने एग्जांपल्स लिए, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एज सुन एज, देखिए एज सुन एज आई सा लाइन, मैंने एक एग्जांपल लिखा, एज सुन एज आई सा लाइन, और दूसरा लिखा आई रैन अवे। अब देखिए ये से मुझे क्या करना है, अफर्मेटिव है, इसको मुझे नेगेटिव बदलना है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन से मुझे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो मैंने एज सुन एज इसको हटा दिया और क्या लिख दिया, नो शूनर डिड, मैंने लिखा नो शूनर डिड, ठीक। अब यहां पर देखिए शाह है और मैंने डिड लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी आई शी अ लाइन, ठीक है। और दोनों वाक्यों के बीच में देन का प्रयोग करते हैं, देन आई रैन अवे, अर्थात इसका अर्थ है जैसे ही मैंने शेर को देखा मैं भाग गया, इसका अर्थ ना केवल मैंने शेर को देखा बल्कि मैं भाग गया। तो देखिए जो अर्थ इसका वही अर्थ इसका, इसलिए ये प्रोसेस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन को जब हम गहनता समझते हैं तो उसका एक रियल मीन्स निकल के आता है, टू चेंज ऑफ द फॉर्म, टू चेंज ऑफ द बट नॉट चेंज ऑफ द सेंस, माने टू चेंज ऑफ द सेंटेंस बट नॉट चेंज ऑफ द सेंस। विद्यार्थियों मैं इसके बारे में कल इसका एक नया टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर थी, ट्रांसफॉर्मेशन को जब विस्तार से शुरू करूंगा तो कल मैं आपको बताऊंगा अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, इसलिए इसको समझिए। कल मेरे साथ फिर आइए, कल मेरे इस टॉप क्लासेस में स्वागत है आपका, और इसके बारे में कल विस्तार से बताऊंगा। मेरा कल चैप्टर होगा अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव। थैंक्स और नॉट ऑफ थैंक्स।